हेलो एवरीवन, मैं अतुल पांडे एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पांडे क्लासेस पर। आज मैं आप सभी के लिए लेके आया हूं रेजिस्टेंस, जिसे हिंदी में कहा जाता है प्रतिरोध। तो प्रतिरोध होता क्या है, इसे डिस्कस करने से पहले आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। अब बात करते हैं किसके ऊपर, टॉपिक के ऊपर। टॉपिक के ऊपर बात करने से पहले मैं आप लोगों से बात करता हूं किसी एग्जांपल। आप सभी लोगों ने बाइक वगैरह चलाते होंगे, मोटरसाइकिल स्कूटी वगैरह चलाते होंगे, क्योंकि मेरा पढ़ाने का तरीका क्या है, कुछ अलग है। प्रैक्टिकली चीजों में ज्यादा फोकस रहता है मेरा, तभी फिजिक्स को मैंने अपनी लाइफ में क्या करा है, आसानी से बनाया है। ठीक है, आसानी से मैं समझता हूँ, उसे अंडरस्टैंड करता हूँ। ठीक है, आप सभी लोगों ने क्या है, गाड़ियां देखी होगी चलती हुई, तो आपने क्या देखा, जो गाड़ी का क्या होता है, टायर होता है। टायर कैसे मूव करता है, फ्रिक्शन। आप लोगों ने पढ़ा होगा फ्रिक्शन, क्या, घर्षण बल, फ्रिक्शन फोर्स पढ़ा होगा। ये क्या है, टायर तभी मूव करता है, क्या यहाँ पे क्या करता है, अपोज करता है। जो रोड होती है उसमें क्या होता है, फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन क्या होता है, तभी ये टायर आगे की ओर मूव करता है, किसी कारण, फ्रिक्शन के कारण। सेम कंडीशन यहाँ पे। तो बात करते हैं डेफिनेशन के ऊपर आता हूं मैं। अगर मैं डेफिनेशन की ऊपर बात करूं, अगर हिंदी इंग्लिश वाले देखो पहले, इट इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर बाय वर्च्यू ऑफ विच अपोज और रजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस फ्लोइंग थ्रू इट। ठीक है, अब बात करती हैं हिंदी वालों की। हिंदी वालों का क्या कहना है, किसी सुचालक का वह गुण जो आवेश के प्रवाह का विरोध करता है, क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। अब बात करते हैं, टायर की बात करी थी, समझाया था यहाँ पे। अगर मैं बात कर दूं, क्या ये हमारा कोई क्या है, वायर है। वायर मतलब कोई सा भी वायर लेके चलो, कंडक्टर है। कंडक्टर एक वायर ही होता है, कोई तार होता है। अगर मैं बात करूं किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में हमारी क्या हो रही है, करंट क्या हो रही है, फ्लो हो रही है। तो बात करूं क्या, अब रेजिस्टेंस की क्या होती है, एक प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी का हिंदी में बोला जाता है गुण। क्या है, गुण बोला जाता है। अब बात करते हैं, ये तार क्या करता है, ये करता है इसका अपोज। ये क्या करता है, अपोज करता है इसका करंट। जो यहाँ पे क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज। अगर कोई चार्ज फ्लो हो रहा है, अगर मैं करंट चार्ज, अगर फ्लो ऑफ चार्ज क्या कहलाती है, करंट कहलाती है हमारी। अगर हमें यहाँ पे करंट फ्लो हो रही है, तो किसके कारण हो रही है, इस प्रॉपर्टी के कारण हो रही है। जैसे कि हमारा टायर मूव करता है किस पे, ऑन द रोड। अगर रोड पे हमारा टायर मूव करता है किस कारण, फ्रिक्शन के कारण। सेम कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होती है। आई होप आप सभी लोगों को रेजिस्टेंस समझ में आया होगा। यहां पे लिखोगे रेजिस्टेंस, फ्लो ऑफ चार्ज। ये डायग्राम बना लेना, समझ में आ जाएगा इजी से। रेजिस्टेंस शॉर्टकट लिख रहा हूं, समझ के चलना, इजी वे में है, समझ के चलना बिल्कुल। ये डायग्राम बनाओ, स्क्रीनशॉट लो, जल्दी ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। बात करते हैं किसकी, अब हमने क्या कहा था, रेजिस्टेंस तो पढ़ा लिया। अब रेजिस्टेंस निकालेंगे कैसे, बाय चांस अगर आपको क्वेश्चन पेपर में आ गया कि रेजिस्टेंस फाइंड, आपके पास दे दिया वोल्टेज, दे दी करंट, दे दी, अब बोल दिया रेजिस्टेंस निकालो। दो चीज हमारे पास क्या है, गिवन है, रेजिस्टेंस निकाल लोगे, ऑब्वियसली बात है निकालोगे। कैसे निकालोगे, हमारा ओम्स लॉ क्या कहता था, V इक्वल टू आई आर। अब बात करते हैं आर की, क्या करना है हमने, आर क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो आर क्या हो जाएगा, आर को हम उधर ही रहने देंगे, वी को यही रहने देंगे। क्या करेंगे, आई को डिवाइड में लेंगे किसके, वी अपॉन आई इक्वल टू आर। अब इसको हम आर को ऐसा भी लिख सकते हैं, आर इक्वल टू वी अपॉन आई। आई होप आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कर देना प्लीज, इससे क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है हमेशा। अब बात करते हैं किसकी, रेजिस्टेंस। अब बात करते हैं कंडक्टर की। अब रेजिस्टेंस पढ़ लिया, प्रॉपर्टी पढ़ ली, फॉर्मूला पढ़ लिया, क्या रहेगी, यूनिट। यूनिट होती है इसकी ओम, डिनोट करते हैं ओम। ये क्या है,
ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड। ठीक है, यहां तक बात करते हैं। कंडक्टर की बात करने वाला था मैं। तो कंडक्टर का कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं, कुछ ऐसे कारक होते हैं जो क्या करते हैं, कंडक्टिविटी जो होती है कंडक्टर की, वो रेजिस्टेंस के कुछ फैक्टर पे डिपेंड करती है। कौन सा, जैसे हम बोलते हैं कि कौन सा तार ज्यादा अच्छा है, तो वही बात करूंगा, इजी वे में समझाया। कहीं भी दुकान पे जाते हो, आप लोग पूछते हो कौन सा के वायर देना, तो वो बोलता है कि कॉपर का वायर दे दो जी। कितने एमएम, कितने एमएम, 2.5 एमएम, 2 एमएम, 1 एमएम, अलग अलग वायर होते हैं। तो डिपेंड करता है। आप कुछ वायर की बात करता हूँ। सेम, सबसे पहले बात करते हैं फैक्टर। फैक्टर को हिंदी में कहा जाता है कारक। तो अब बात करता हूं, पहला फैक्टर है, क्या है, क्या फैक्टर है, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। अब क्या है, R हो गई पहला फैक्टर, क्या है, डिपेंड ऑन इट्स लेंथ, कंडक्टर की लेंथ पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। किसकी, जो कंडक्टर होता है, कंडक्टर की क्या लेंथ पे डिपेंड करता है। जितनी ज्यादा लेंथ होगी, अगर जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतनी ज्यादा क्या होगी, रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस होगा उस वायर का। सपोज दैट एक के पास है 100 मीटर और एक के पास है 10 मीटर, तो रेजिस्टेंस किसका ज्यादा होगा, 100 मीटर वाले का ज्यादा होगा। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। दूसरी बात है, दूसरी प्रॉपर्टी है क्या, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया। इसे मैं लिख लेता हूं यहां पे, क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया को डिनोट करते हैं किससे, एक होता है हमारा विड्थ इनटू L इनटू बी। अब बात करूं, अगर मैं इसको बीच से काटूं तो हमारा क्या दिखेगा, ये जैसे ही मार्कर दिख रहा है आप लोगों को, तो ये डायामीटर, आप लोगों ने पढ़ा होगा व्यास, हिंदी में बोलते हैं व्यास, तो व्यास पे डिपेंड करेगा, इसके डायामीटर पे डिपेंड करेगा, किसके, वायर के डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस। जितना बड़ा रेजिस्टेंस का कंडक्टर का क्या होगा, डायामीटर होगा, उतना रेजिस्टेंस कम होगा। अगर रेजिस्टेंस का डायामीटर कम होगा, कंडक्टर का डायामीटर क्या होगा, कम होगा, तो रेजिस्टेंस उतना ज्यादा हाई होगा। सपोज दैट अगर मैं बात करूं 10 mm का, एक हमारे पास क्या है, डायामीटर 10 mm, डी को डिनोट कर रहा हूं डायामीटर से, तो क्या होगा रेजिस्टेंस, और एक है हमारे पास 20 mm का डायामीटर, तो रेजिस्टेंस किसका हाई होगा, आर हाई, किसका होगा, जिसका डायामीटर क्या होगा, कम होगा, उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, हाई होगा, और जिसका डायामीटर व्यास क्या होगा, ज्यादा होगा, उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, लो होगा। ठीक है, बात करते हैं अब तीसरी, टाइप ऑफ मटेरियल। मटेरियल से आप लोगों को समझ में आ रहा है, किस तरह का सामान, मटेरियल को हम कह सकते हैं कि सामान, एक तरह से किस सामान से बना हुआ है, किस एलिमेंट से बना हुआ मटेरियल। कौन सा मटेरियल यूज हुआ है कंडक्टर को बनाने में, लोहा, तांबा, सोना, कॉपर, एल्यूमिनियम। अब बात करता हूं मैं, दो ही चीज देता हूं, मार्केट में दो ही वायर ज्यादातर फेमस है, एल्यूमिनियम और कॉपर। अगर मैं बात करूं किसकी, एल्यूमिनियम और कॉपर में, तो आपको क्या लगता है किसकी, कौन सा हाई होगा, किसका रेजिस्टेंस हाई होगा, ऑब्वियसली बात है कॉपर का रेजिस्टेंस हाई होता है। इसीलिए क्या होता है, बड़े बड़े जो हमारी मोटर्स होती हैं कॉपर की बनी होती है, जो उनकी क्या होती है, बाइंडिंग होती है वायर की, वो किससे बनी होती है, कॉपर की। दोनों चीज होते हैं, एक होता है, सपोज दैट अगर मैं एग्जांपल लूं फैन का, फैन यानी पंखे का, तो दो तरह के फैन आते हैं, एक आता है लोकल, एक होता है ओरिजिनल। तो बात किस चीज की होती है, मोटर की बात होती है। मोटर की जो बाइंडिंग होती है वो होती है किससे, अलग अलग मटेरियल होते हैं, एक होती है एल्यूमिनियम से, एक होती है कॉपर से। तो कॉपर वाला होता है ओरिजिनल, और उसे कहा जाता है, जो एल्यूमिनियम होता है उसे कहा जाता है लोकल। अब आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, प्रैक्टिकल चीज है। किसी भी मार्केट में चले जाना तो आप बोलोगे कि हमारे पास एल्यूमिनियम की बाइंडिंग वाला वायर दे दो, वो सस्ता होगा, और जो कॉपर वाला होगा वो महंगा होगा। आए समझ में, इसीलिए क्या है, रेजिस्टेंस हाई और लो केस है। अब बात करते हैं किस चीज की,
चौथा टर्म है टेम्परेचर। अब मैंने ओम्स लॉ पढ़ाने से पहले एक बात करी थी, फिजिकल कंडीशन। फिजिकल कंडीशन की बात करी थी, तो फिजिकल कंडीशन में क्या होता है, टेम्परेचर डिनोट करता है। टेम्परेचर डिनोट करता है, तो अगर किसी चीज का अगर मैं बात करूं, आपके मोबाइल फोन की जो हेडफोन होती है या मोबाइल फोन की जो चार्जर की केबल होती है वो ब्रेक हो जाती है। चार्जर की केबल की क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। वो कब टूटती है, सर्दियों में ज्यादा टूटती है। सर्दियों में क्यों टूट जाती है, वो जो क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट मतलब खींचना। अगर जितनी खींचेगी, खिंचाव होगा उसमें, अगर आप हल्का सा सर्दियों में वायर को मोड़ते हो, वो बीच से क्या टूटने लग जाता है, वो ये। और सर्दियों में क्या होता है, हल्का सा सॉफ्ट हो जाता है। तो क्या हो जाता है, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। आई होप आप लोगों को रेजिस्टेंस, फैक्टर ऑफ रेजिस्टेंस समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो ये वीडियो उन सारे स्टूडेंट के फ्यूचर के लिए शेयर करो जो उसके लिए असली हकदार है। ठीक है, मेरा मकसद यही है कि सारे उन स्टूडेंट की हेल्प करी जाए जो असमर्थ है। ठीक है, थैंक यू।